उनके साथ चाटुकारी करते रहते हैं, सबको पता है, एक दूसरे की पीठ थपथपाई करते हैं, कभी राम लक्ष्मण कहते हैं, कभी राम लखन कहते हैं, पता नहीं। अब राम लखन एक फिल्म भी है, मैंने वो भी देखी है, उसमें क्या है राम लखन का करेक्टर और राम लक्ष्मण अगर रामायण का उदाहरण देखो तो उसमें क्या है। इसलिए तहसील का ना जाना, स्कूलों में टीचरों का ना होना, स्कूल वहाँ पे प्राइमरी स्कूल बंद होना, और वहाँ पे जो बिजली पानी के जो काम है वो स्कीमें बिल्कुल टोटल डिफंक्ट हो तो क्या लगता है कि डीटीसी चेयरमैन ने वहाँ पे बमाक में कोई काम नहीं किया? नहीं, आप बता रहा हूँ ना आपको मैं, कोई किया। अगर 1 किलोमीटर रोड अगर अपने घर तक कोई अगर उसकी कोई अर्थवर कर देता है, कटिंग कुटिंग कर देता है, उसको हम डेवलपमेंट मान लेंगे। डीटीसी चेयरमैन जो है वो भी बमाक के रहने वाले हैं, फिर भी ऐसा नहीं, वो बमाक के रहने वाले, यही तो हमारी बदकिस्मती है ना। बमाक से है, उनको लगता है कि रिश्तेदारी है, दोस्ती है, घर है, तो लोग वोट ऐसे दे देंगे। अब रोने वाली शक्ल बनाओगे कि भाई देखो जी आप अपने हो, हमें खड़े करो, हम लेटे हुए हैं, तो लोग उस पर लिहाज करके वोट दे देते हैं और दिए हैं। आगे क्या होना वो बात की बात है, लेकिन फिर काम करने की जरूरत है। परिक्रमा का नाम मुझे लगता है लें जी, अच्छी बात है, लेकिन परिक्रमा का नाम लेके अभी सियासी रोटियां सेके कोई भी मुझे उसमें वो मंजूर नहीं है। क्योंकि परिक्रमा का जो कंसेप्ट है बेसिकली, जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं और पूर्व यहाँ के मंत्री हैं, ये उनके साथ मिलके हमने इसका एक जो रोड मैप तैयार करके उसको टूरिज्म के मैप पे लाया है और परिक्रमा उसकी एक बार स्टार्ट की है। और भी हैं, उन लोगों को कम से कम बमाक के अंदर हो या किसी और जगह भी हो जहाँ पे विधायक जी का एरिया पड़ता है, अगर उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो काम होने नहीं देंगे। ये मैं दावे से साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस समय हमारे साथ बमाक के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता तेज सिंह जी मौजूद हैं, जो जी बमाक के ही रहने वाले हैं। बमाक के मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। जी तेज जी, सबसे पहले अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे आज सबसे पहले तहसीलदार ऑफिस की, कब वो वहाँ पे खुलेगा और कब जो लोगों की परेशानी है इसका हल होगा? द रियासी टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने क्वेश्चन बमाक की तहसील का पूछा है। बमाक की तहसील एक चर्चा का विषय है और ये मुझे लगता है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक इसकी हम उम्मीद नहीं रख सकते। उसके बाद ज़रूर होगी, और कारण आप बेहतर जानते हैं। क्या कारण है? काउंसिल ने कहा है नहीं बननी है, हम नहीं बनाएंगे। हम नहीं बैठाई हुई है रियासी में, तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब यहाँ बैठाए हैं। अब लोग चक्कर काटें, क्योंकि अफसर जो हैं वो लीडरों के इशारे पे रहें, उनके रहमो करम पे रहें, और वो जहाँ पे बैठ के अपना सीए निकाल के खाते रहें और बमा के लोग वहाँ पे परेशान होते लेकिन रहें। हैकर कौन है, इसके बारे में बताइए। कर रहा है, पता है आपको, सबको क्या नाम लेना है, किसी नाम बता दो ना, क्लियर हो जाएगा। काउंसिल के फैसले हैं, काउंसिल के में जो लोग बैठ के करते हैं, आपको पता ही है। अब जिला रियासी में कौन लीड कर रहा है, किसकी अभी सियासी पावर है, पावर में जो लोग बैठे होते हैं, पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वही चीज़ें डिसाइड करते हैं। और जो कार्यकर्ता है वो तो डिमांड रखता है। डिमांड अगर हल नहीं होती है तो फिर चलो, अब प्रॉब्लम तो होती है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको कोई क्वेश्चन पूछे। वहीं डीटीसी चेयरमैन जो है वो भी बमाक के रहने वाले हैं, फिर भी ऐसा नहीं, वो बमाक के रहने वाले, यही तो हमारी बदकिस्मती है ना। अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से होते तो बमाक के लिए उनको फिक्र होती है और कोशिश की जा सकती कि हम आपको डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट देंगे। वो बमाक से हैं, उनको लगता है कि रिश्तेदारी है, दोस्ती है, घर है, तो लोग वोट ऐसे दे देंगे। अब रोने वाली शक्ल बनाओगे कि भाई देखो जी आप अपने हो, हमें खड़े करो, हम लेटे हुए हैं, तो लोग उस पर लिहाज करके वोट दे देते हैं और दिए हैं। आगे क्या होना वो बात की बात है, लेकिन फिर काम करने की जरूरत नहीं है। 5 साल हो गए यहाँ पर डीडीसी के कार्यकाल को, तो कितने काम जो है वो बमाक में हुए हैं? आप देख रहे हैं, आए दिन खबरों में देखते रहते हैं बमाक में कितने काम हुए हैं। एक तो स्कूल बंद हुए हैं, प्राइमरी स्कूल है ख़त्म हुए हैं। उसके बाद रोडें आगे जानी थी पीछे आई हैं। तहसील और ब्लॉक हमारा रियासी में बैठा है। हायर सेकेंडरी स्कूल का एक का 3 बार उद्घाटन किया तो उसको अभी तक हायर सेकेंडरी का दर्जा ही नहीं प्राप्त है। इसलिए वहाँ पे जो स्टाफ है स्कूलों में वो नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। आंगनबाड़ी सेंटर जो हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं। और उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत जो एक डोंग रचाया जा रहा है डेवलपमेंट का पूरे इलाके के अंदर, वो पाइपें कहीं नालों में पड़ी हैं, इतने इतने बड़े गुच्छे, तो कहीं पेड़ों पे अटकी हैं, तो कहीं ज़मीन में कभी दबी है, कभी जली पड़ी है, कभी क्या है, उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करके खर्चा कर दिया हुआ है। कोई लोगों को बेनिफिट नहीं है, तो ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। लेकिन विधायक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बमाक में हो रही है। उन्होंने परिक्रमा वाला रोड भी एक बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बमाक के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बड़ी बड़ी हैरानगी की बात है। परिक्रमा का नाम मुझे लगता है लें जी, अच्छी बात है, लेकिन परिक्रमा का नाम लेके अभी सियासी रोटियां सेके कोई भी मुझे उसमें वो मंजूर नहीं है। क्योंकि परिक्रमा का जो कंसेप्ट है बेसिकली, जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं और पूर्व यहाँ के मंत्री हैं,
ये उनके साथ मिलके हमने इसका एक जो रोड मैप तैयार करके उसको टूरिज्म के मैप पे लाया है और परिक्रमा उसकी एक बार स्टार्ट की है। उसके बाद हम उन्हीं की टीम और सारा ग्रुप जो है बीच में परिक्रमा हर महीने जाता है। और उसमें अगर रोड की जहाँ तक बात है, रोड आपको भली भांति सारे जो लोग समझ पाएंगे इस बात को, क्योंकि पीएमजीएसवाई के 4th फेज की रोड है। और इसी बात पे मुझे अभी एमपी साहब के बयान पे भी थोड़ा सा हंसा आया, लोग समझ पाए इस बात को कि एक जो पार्लियामेंटेरियन है वो कह रहे हैं कि कोई एक लोकल नुमाइंदा उठ के उसने प्रोजेक्ट बना दिया दिल्ली जाके, तो वो उसमें प्रोजेक्ट जो है परिक्रमा रोड जो उसमें उसके सैंक्शन हो गया। मुझे बताइए कि 2011 की जो सेंसस है उसके ऊपर 250 से जो ऊपर की आबादी है उसको पीएमजीएसवाई के 4th फेज में रोड से जोड़ना माना गया है। अब उसके ऊपर जितने भी मोड़ा आइडेंटिफाइड हैं, 14 के 14-15 मोड़ा हैं दिमाग में जो अभी तक उसमें आ रहे हैं 250 प्लस के अभी के डेट में जिनकी निशानदेही है। अगर आप ये बताइए कि वो 14-15 जो मोड़ों में रोडें बननी है वो सारे क्या विधायक अपने एमपी साहब जाके बना रहे हैं, या जहाँ से लीडर जाते हैं उनको तो बनना ही है। और जहाँ पे कोई लीडर दिल्ली नहीं जाएगा, क्या 250 प्लस की जो पॉपुलेशन है वो रोड नहीं बनेगी वहाँ पे? बस क्या मजाक वाली बात है। और फिर परिक्रमा जो है वो जुगल किशोर जी को क्रेडिट जाता है। रोड बनना जो है, रोड एक डिमांड है, सबकी डिमांड है, यात्रा की डिमांड है और वो बन रही है 4th फेज में। पीएमजीएसवाई का 4th फेज के लिए कोई किसी का यहाँ पे रोल नहीं है। यही लोग थे जो 2-2.5 साल 3 साल पहले कहते थे कि जो स्कीमें ड्राई अप हैं, इसमें कोई पैसा नहीं आ रहा है। आजकल स्टेट में पैसा ही नहीं होता, सेंटर पैसा दे नहीं रहा है, तो आपने मुआवजा खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है कि डीटीसी चेयरमैन ने वहाँ पे बमाक में कोई काम नहीं किया? नहीं, आप बता रहा हूँ ना आपको मैं, कोई किया। अगर 1 किलोमीटर रोड अगर अपने घर तक कोई अगर उसकी कोई अर्थवर्क कर देता है, कटिंग कुटिंग कर देता है, उसको हम डेवलपमेंट मान लें क्या? बाकी आपको मैंने एक चीज़ को छोड़ के 90 चीज़ें बता दी कि पीछे आई हैं आगे नहीं गई हैं। तो इसलिए तहसील का ना जाना, स्कूलों में टीचरों का ना होना, स्कूल वहाँ पे प्राइमरी स्कूल बंद होना, और वहाँ पे जो बिजली पानी के जो काम है वो स्कीमें बिल्कुल टोटल डिफंक्ट हो जाना, और पुरानी स्कीमें जो चल रही है वो भी खत्म हो गई। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। अभी तूफान आया, तूफान में कितनी ज़मीनें लोगों की बह गई, कितने घर वॉश आउट हो गए, उसका आप देखो लोगों को क्या कंपनसेशन मिला। ड्रेनें लोगों की नहीं बन रही हैं। ये पंचायतों के हेड हैं, ये लोग पंचायत राज के को हेड कर रहे हैं। और पंचायतों में हमारा सबसे पहला मकसद होता है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो और प्रोटेक्शन हो लोगों के घरों की। उस नाम पे 1% भी कहीं वो कंसेप्ट ही नहीं है, वो दिमाग में जहन में चीज़ें ही नहीं है। तो आप बताइए फिर डेवलपमेंट किसको कहते हैं? क्या लगता है आपको जो 5 साल में जो काम, कौन कौन से ऐसे काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं? बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, पब्लिक की जो भाईचारा, और उसके बाद हरियाली, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर। आपके पास कितने सेक्टर हैं? आपके पास 35 के करीब महकमे हैं। उन महकमों के थ्रू आपकी डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है वो अगर कोई सामने रखे तो उसके ऊपर हम एक एक करके बताएंगे जी आपका दावा झूठा है। और उसमें कोई अगर 1-2% अगर कहीं निकल आती है बात, वो तो रूटीन में काम चल ही रहे हैं वैसे भी, तो उसमें स्पेशल एफर्ट्स क्या हुए? क्या आपको लगता है कि जो एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब के कार्यकाल में कायाकल्प होगी जहाँ पे आपके भमाक की? देखिए, एमएलए साहब एक तजर्बाकार लीडर हैं, वो सेकंड टाइम एमएलए हैं। मुझे लगता है कि ये बात मेरी मिस नहीं होनी चाहिए, मैं बड़ी दमदार तरीके से कह रहा हूँ और बड़ी सच्चाई से कह रहा हूँ। उनमें काम करने की कैपेसिटी है, वो चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग जो जिस जगह पे उनको सिर्फ उनकी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे और अपने सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। कौन है वो लोग? वो लोग कौन है? वो काम करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, ये मुझे लगता है। वो लोग है कौन? उनका नाम बताएं। हमको पता है, जो ज्यादा उनके साथ चाटुकारी करते रहते हैं, सबको पता है, एक दूसरे की पीठ थपथपाई करते हैं। कभी राम लक्ष्मण कहते हैं, कभी राम लखन कहते हैं। पता नहीं, अब राम लखन एक फिल्म भी है, मैंने वो भी देखी है, उसमें क्या है राम लखन का करेक्टर और राम लक्ष्मण अगर रामायण का उदाहरण देख तो उसमें क्या है करेक्टर। और फिर बहुत सारी चीजें हैं, कई लोग और भी हैं। उन लोगों को कम से कम बमाक के अंदर हो या किसी और जगह भी हो जहाँ पे विधायक जी का एरिया पड़ता है, अगर उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो काम होने नहीं देंगे। ये मैं दावे से साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनकी इंटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो पार्टी के साथ लोगों को जुड़ने नहीं देने चाहते हैं, वो अपने पीछे खड़े करना चाहते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए, बमाक में 2-3 दिन पीछे आवाजें उठी थी जब ये इनागुरेशन का टाइम था। उन्होंने कहा जी हम किसी पार्टी को नहीं मानते, हम किसी विधायक को नहीं मानते, हम तो फलाने आदमी को मानते हैं जी, उसके साथ हैं। तो ये पार्टी को भी देखना पड़ेगा
कि कौन लोग इनके साथ हैं और इनकी जहनीत क्या है, और ये काम को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, पार्टी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जी चलिए, तो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए तेज सिंह जी थे, तो जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो 5 साल का जो कार्यकाल था डीडीसी का, तो उसमें इनका जो है वो कोई भी काम नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि यह हो सकता है कि जो विधायक साहब हैं वो आने वाले समय में कहें, जो कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।